सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। जीनिया साहिबा, हम लोग लिफ्ट में बंद हैं और लिफ्ट में सिग्नल जरा मुश्किल से आते हैं। अयाज से तुम बहुत डिफरेंट हो, उसमें पेशेंस नहीं है। हैरत है कि तुम लोग दोस्त कैसे हो। अगर वो यहाँ होता तो कभी सुकून से ना बैठता। एक्सक्यूज मी, कितना वक्त लगेगा? बस बाजी थोड़ा सा। बस बाजी थोड़ा सा? जितनी बार पूछा एक ही जवाब मिला। अरे बाबा, आखिर और कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट, 5 मिनट? वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। जीनिया, वो मेरी आंटी हैं, जरा ख्याल से। सॉरी, माफ करना। वो अनम मैम मुझे भी कुछ अजीब सी लगती हैं। हर वक्त एटीट्यूड में रहती हैं। I mean, मगरूर सी। हाँ, लेकिन वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की मदर हैं। मुझे उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल हैं। किन बातों से इख्तलाफ? यानी उनकी नेचर कुछ अजीब सी है। सब इंसान बराबर होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं समझती। उनके लिए उनका स्टेटस बहुत अहम है, लेकिन अयाज तो ऐसा नहीं है। यानी अयाज बहुत बचपन से ही अकेला रहा है, शायद इसलिए उसका ताल्लुक ज्यादातर उसकी मम्मी से टेलीफोन के जरिए ही हुआ करता था। वरना वो भी उन जैसा होता। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वेलकम। ये मैं आपके लिए लाई थी। थैंक यू बेटा, इसकी क्या जरूरत थी। ये ले जाओ। ओह, बहुत अक्लमंद हो, पसंद आया मुझे। जब तक बाकी सब आते हैं, आओ हम किचन देख लेते हैं। गुड आइडिया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो तो फिर आ जाओ। अरे फिजा, तुम्हारे भाई नहीं आए? हाँ, क्यों, तुम्हें बताकर नहीं गए? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? सुबह जीनिया के साथ गए थे, कांटेक्ट नहीं किया जब से। हाँ ठीक कहा, मुझे मैसेज आया था उसका। उसके बाद सेल ऑफ हो गया। आई होप वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने शुरू में अयाज के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। एक मिनट, उस दिन शामिर के रेस्टोरेंट पे जो कुछ हुआ, फिर उससे क्या कहोगी तुम? वो गलती थी मेरी। खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम शाइमा के बारे में बताओ। इनफैक्ट मैं अब खुद अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पाया हूं। यानी वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मोहब्बत के लायक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं। वो जो यानी दिल का सुकून होता है ना, वो नहीं है। क्या? तो अब तक कोई फैसला नहीं किया तुमने? फैसला तो किया है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बज़ाहिर सब कुछ ठीक है, देखने में सब कुछ अच्छा है, मगर कुछ कंफ्यूजन है। मैं जानता हूं कि ये बहुत गलत है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं दिल की गवाही का मुंतजिर हूं। मेरे लिए शाइमा, उसके खो जाने के एहसास ने मुझे अभी तक परेशान नहीं किया। इंसान ये फैसला करने में इतना कमजोर क्यों होता है, मुझे नहीं मालूम। कभी कभी हमारा दिल गवाही तो देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, खुद को उलझाए रखते हैं, अपनी जात में उलझते चले जाते हैं और उसी में दफन हो जाते हैं। जीनिया, क्या तुम अयाज को लेकर अभी भी उलझन का शिकार हो? पता नहीं, लेकिन मैं जैसा भी महसूस कर रही हूं, वो मुझे उससे छुपाना नहीं पड़ता। अयाज एक अच्छा इंसान है। तुम यकीनन उसके साथ बहुत खुश रहोगी। बहुत जल्दी तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। हो सकता है वो तुम्हारा परफेक्ट मैच हो। शाइमा की तरह वो भी तुम्हें बहुत खुश रखेगी। वो जिंदा दिल लड़की है, बस गुस्से की जरा तेज है, हालात की वजह से, क्योंकि बचपन की महरूमियां
इंसान को बदल देती हैं, जबकि वक्त सब कुछ बदल देता है। लिफ्ट ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई, शुक्र है। अरे एमरे, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, अजीब इत्तेफाक है ना। लेकिन अयाज साहब से होती रहती है। क्या तुम लोगों के बीच कोई प्रॉब्लम है? नहीं, शुक्र है, बल्कि होते होते रह गई। अच्छा, खैर बताओ, तुम्हें जॉब मिली कहीं अपनी पसंद की? नहीं, अभी तक तो नहीं। अपनी फिजा से कहो ना, वो सिफारिश लगवा देगी तो लग जाएगी। वेरी फनी। भाई शाइमा का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है, क्यों यास, है ना? मैं क्या कहूँ अब, अभी तो मैंने शाइमा साहिबा को सही से जाना ही नहीं। अभी तो वैसे तुम्हें इनके बहुत से रंग देखने हैं। फिजा, अभी तक जावियार का फोन बंद है, तुम्हारी बात हुई क्या? हाँ, वो आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें बाबा जान। फिक्र तो हो रही है ना बेटा? जब तक जीनी और भाई साथ हैं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है। हाँ, तो इजाजत हो तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सब कुछ अचानक होगा, मगर मैं बाबा, वी आर सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत देर हो गई। बाबा प्लीज माफ कर दीजिएगा, बहुत लेट हो गया। मैम, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। ठीक है, ले आई, अब आराम से बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। शाइमा, कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हो, और तुम? तो फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम लोग आए नहीं थे ना, इसलिए। हेलो। हाँ, तो मैं कुछ कह रहा था, अब यहाँ पर हमारी सारी फैमिली ही मौजूद है, तो मैं बाबा जान, अगर इजाजत हो तो मैं भी आज यहाँ कुछ अहम कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप सब मेरे बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं, कितने असूल परस्त और कितनी साफ शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने आज तक जो किया नेक नियति से किया, सुबह की पहली किरण के साथ जागने वाले शख्स। और बाबा ने हमेशा दिल के बदले दिमाग को तरजीह दी, मगर मैं बाबा से मुख्तलिफ रहा, बहुत मुख्तलिफ। यानी दिमाग पे दिल को तरजीह देना। मुझे हमेशा ये लगता था कि दिल की सुनने से खुशी मिलती है, लेकिन मैं गलत था। और इस दफा मैंने अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग को भी काबिले एतबार समझना शुरू कर दिया है। और कभी कभी इंसान को दोनों की सुन लेनी चाहिए। मैंने दिल और दिमाग दोनों की सुनते हुए एक फैसला किया है, अहम फैसला। हमारा दिल अक्सर इशारे देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और खुद को उलझन में रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं, और वो कुछ इस तरह से है। शाइमा, इंसान जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता है, मैंने भी की, और इन्हीं गलतियों से सीखता है, जैसे मैंने सीखा। शाइमा, मुझसे शादी करोगी? बाबा जान, क्या आपको गिफ्ट पसंद आया? अगर मेरा बेटा खुश है तो ये मेरे लिए बेहतरीन गिफ्ट है। मैं खुश हूं बाबा जान, बहुत खुश। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। शाइमा, मैं तुम्हारी पसंद को दाद देती हूँ भाई, बहुत अच्छी चॉइस है। जावियार बहुत ही काबिल बच्चा है, मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया आपका बहुत।
Congratulations, Xavier. थैंक यू जीनिया। शाइमा, मेरी जान, थैंक यू सो मच। यू लुक नाइस। ओ मेरी जान, प्लीज ऐसे सैड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? अभी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ प्रपोज किया है। हाँ, ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जीनिया, फिजा, मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने। चलो हम ऊपर चलते हैं फिर। फिजा, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। पहले तकलीफ हुई थी पर अब ठीक हूँ। फिजा, हमें कुछ अकेले में बात करनी है, प्लीज। ठीक है। क्या बात है यास? रो क्यों रही हो? जो हुआ उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अगर जावियार से इतनी मोहब्बत थी तो उसे बताया क्यों नहीं? मैं अभी और इसी वक्त उसे सब कुछ बता दूंगा। मुबारक हो खुश तुम्हें। रहो मेरे सॉरी बच्चों। गाइस, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। जावियार और शाइमा बहुत कम अरसे में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, और इस रिश्ते की जो बुनियाद बनी वो हाँ, है। यही तो। हम दोनों बहुत खुश हैं उनके लिए कि अक्सर लोग सिर्फ पहली नजर में मोहब्बत पे ही बिलीव करते हैं, लेकिन इन दोनों के रिश्ते ने ये बात गलत साबित कर दी। इससे हर चीज वाजे हो गई है। तुम्हारा शुक्रिया सीनिया। चले इसी खुशी में सब एंजॉय करें। अया, जरा मेरे साथ आना। एक तो अयाज और उसका ये बचपना, हमेशा एक्साइटेड होकर ऐसी हरकतें करता है। क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, इस सारी हरकत का क्या मतलब था? तुम पे भरोसा किया था मैंने। हकीकत बता रहा था जिससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न कैसे नहीं है? कम से कम तुम ये तो सोचो कि इससे जावियार हर्ट होगा। मैं तो हर्ट हो रही हूँ, लेकिन उसको हर्ट नहीं करना चाहती। अगर उसका इतना ही ख्याल है तो शाइमा की असलियत क्यों नहीं That's खोलती? enough। अब कुछ मत कहना। अब मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। वो कितना खुश लग रहा था, उसे बचपन से जानती हूँ। इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि मेरे हाथ क्या रहा और क्या नहीं। अगर सबकी खुशी इसी में है तो मैं भी इसी में खुश हूँ। जीनिया, क्या तुम जानती भी हो कि इंसान का सबसे बड़ा जुर्म क्या होता है? खुद को धोखे में रखना। मुझे अकेला छोड़ दो यास, प्लीज। पार्टनर, यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? हाँ, बस ऐसे ही। अरे, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने शादी का फैसला किया है। मैं तो सोच रहा था हम सेलिब्रेट करेंगे और तुम यहाँ मुंह बना के बैठे हो। क्योंकि यकीन नहीं आ रहा मुझे, इस तरह अचानक फैसला कर लिया तुमने। इतनी जल्दी इस बारे में सोचा नहीं था मैंने। तुम खुश तो हो ना? तुम्हें क्या लगा? तुम बताओ, मुतमईन तो हो ना? अयाज यार, ये इश्क के मामलात ऐसे ही होते हैं। इसमें दिमाग से नहीं, दिल से फैसले लिए जाते हैं। आओ मेरी जान, आओ। क्या आओ। हो रहा है? इधर आओ मेरे पास। बस अयाज का कहना है कि बहुत जल्दी की मैंने, और मुझे लग रहा है कि देर कर दी हमने। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों ऐसे खामोश क्यों हो गए? यार कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ मेरा बेस्ट फ्रेंड और दूसरी तरफ मेरी होने वाली बेगम। मेरी प्यारी बेगम, ये अच्छा लग रहा है ना? या मेरी फ्यूचर वाइफ? जो तुम्हारी मर्जी मेरी जान। ए,
तुम क्या कहते हो अयाज? मेरी होने वाली बेगम को तुम्हारा वोट मिल गया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिल गया है। तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूं। एक बार फिर मैं कह नहीं सका। कोई बात नहीं बुलंद, अब तो बेटे की शादी है। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मैं फिर भी हमारे बारे में बात जरूर करूंगा। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मैंने पिछले हफ्ते जो प्लान बनाया था ना, साहिल में एक होटल है, मैं और अयाज अक्सर समर्स में वहां जाते हैं, हम दोनों वहां पर चले क्या? हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हम दोनों वहां जरूर चलेंगे। ठीक है। शाहमीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सेबल मुझे भी। पहले मैं मेरी जान, आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूं। तुम ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी तुम, लेकिन पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। इस बारे में मैंने बहुत सोचा। कैफे में बैठ के मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने गलती की, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी, सिर्फ तुम। मेरी जान, माफ कर दो मुझे। वेट अ मिनट, ये तुमने मेरे लिए खरीदे थे? तो और भला मैं किसके लिए खरीदूंगा मेरी जान? शामिर। ओके जावियर, मैं चलता हूँ। एक बार फिर बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायमा अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, अभी मैं कुछ देर रुकूंगी। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम अभी एमरे के साथ चली जाओ, वरना तुम्हारे बाबा बहुत परेशान होंगे। डार्लिंग, घर पहुंच के मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, मैं जाती हूँ। तुम्हारी कॉल आने तक मुझे फिक्र रहेगी। आप फिक्र नहीं करें भाई, एमरे इसे इसके घर ड्रॉप करेगा। ओके जान, टेक गुड केयर। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा अंकल, हम जा रहे हैं। जा रहे हो बेटा? शायमा, तुम्हें मेरी तरफ से एक बार फिर से मुबारक हो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आप सबको। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। हाँ। बुलंद, हम इन दोनों को भी अपने साथ वेकेशंस पर ले जाएं? हाँ क्यों नहीं डियर। एक मिनट, एक मिनट। आप दोनों, वैसे मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के। खामोश, मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक? बिल्कुल कुछ नहीं। ओके? हाँ, क्या बात कर रही थी तुम? हम सब सुबह एक ही गाड़ी में निकलते हैं, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं और अयाज तो हर साल जाते हैं। उफ, क्या बताऊं, कितनी प्यारी जगह है। अयाज, क्या हुआ? मुझे लग रहा है तुम इस बात से खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है यार, बस यही कि मुझे लगता है तुमने जल्दबाजी का फैसला किया है। अयाज, आज शाम मेरी जीनिया से बहुत लंबी बात हुई। हम दोनों ने बहुत सी बातें की। उसकी बातों ने मेरे दिमाग पर पड़ी धुंध को साफ कर दिया। तुम यकीन करो, मुझे कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शायमा मेरे लिए बेहतर फैसला है, शायद हम सबके लिए। हम सबके लिए कैसे? शादी तो वैसे तुम ही ने करनी है ना, इससे हमारा क्या ताल्लुक है यार? अच्छा सुनो, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, क्या ख्याल है आउटिंग पे चलें क्या? बहुत दिल कर रहा है, चलते हैं यार। प्रोजेक्ट छोड़ के कैसे जाएं? चले जाएंगे यार, सब कुछ चलता रहेगा। जैसे कॉलेज डेज में भागते थे, ऐसे ही हाइबरनेशन ट्रिप पे भाग जाते हैं। चलो चलते हैं, शादी से पहले एक बैचलर पार्टी। शायमा बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। जावियार बहुत समझदार है, और तुम दोनों का बचपन का दोस्त भी तो है ना? सेनिया। जी मामा। अम्मी, हाँ? मैं भी तो आपका बेटा हूँ,
मुझ पे भी ध्यान दे। हाय मेरा भाई छोटा सा, मुझे बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए। उफ, छोड़ भी दे। चलो खड़ूस कहीं का। मिराल आंटी मैं आपको क्या बताऊं, कितना रोमांटिक माहौल था वो। अच्छा चलें, मैं आपको दिखाती हूँ। यूं सब जमा थे वहाँ। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। पहले तो उसने अपने बाबा के बारे में बातें की, क्योंकि जाहिर है कि उनका बर्थडे था। फिर मेरी तरफ देखा, फिर ऐसे मेरे करीब आया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी। हाय, किसी फिल्म की तरह। फिर क्या हुआ? फिर कहा कि अंगूठी नहीं है, बस तुम मेरी आंखों में देख लो, मुझसे शादी करोगी? नहीं। मतलब शाइमा इससे ज्यादा रोमांटिक प्रपोजल डिजर्व करती थी। जल्द ही ऐसा भी होगा। और तुम लोगों की बात कहाँ तक पहुँची? कौन सी बात? मैं समझ नहीं सकी। नहीं समझी? अयाज के बारे में बात हो रही है। हम में अब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मुझे जरा पढ़ाई करनी है, मैं इसलिए ऊपर जा रही हूँ। ओके? बाद में पढ़ लेना, पहले कुछ खा तो लो। ये सब किस्मत की बातें होती हैं, जिसका जैसा नसीब। मामा क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है मामा, चलो चले। जावियर, जावियर। क्या हुआ? ओहो, इतना टाइम हो गया है। तुम्हें तैयार होने के लिए 10 मिनट दूंगा मैं। कैसी तैयारी यार, मुझे सोने दो। यार अगर उठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? यार छुट्टी का दिन मुश्किल से मिलता है, आराम करने दो। बस करो, उठ जाओ जल्दी से, इंतजार नहीं करूंगा मैं। प्लीज यार, थोड़ी देर और सोने दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। जितना चाहो आराम करो, बाद में न कहना मुझे। ये क्या कह गया? जीनिया क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस जरा सफाई कर रही हूँ अपने रूम की। चलो आज बालों का सत्यानाश तो नहीं हो रहा ना? फजूल बातें मत करो। सब तुम्हारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, सफाई करना, बालों को डाई करना वगैरह। चॉकलेट सबसे बड़ी निशानी, वो कैसे भूल गई? अयाज और तुम्हारा बहुत अफसोस हुआ। अफसोस की क्या बात है, हम इतना आगे बढ़े ही नहीं। सच सच बताओ, कुछ था भी या नहीं? तुम्हें क्यों लगता है मैं झूठ कहूंगी? जाहिर है, वरना कुछ दुख होता तुम्हें। अरे छोड़ो ना यार, इस वक्त प्लीज कुछ और बात करो। हाँ सावियार, मेरी जान तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं भी माय डियर। अच्छा शाइमा, एक जरूरी बात सुनो, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। मैं सिले जा रहा हूँ। यूं अचानक? हाँ बस अचानक ही प्लान बन गया। सब बॉयज ने प्लान किया है साथ जाने के लिए। ये प्लान अचानक कहाँ से आ गया? अरे मेरी जान शाइमा, अयाज ने सब कुछ प्लान किया है अचानक से। जावियर मुझे तो, मैं बात करता हूँ। इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। क्या हुआ? अयाज जावियार को वेकेशंस पे ले जा रहा है, क्या तुम्हें कुछ खबर थी? नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकते। हाँ तुम नहीं जा सकते। फिलहाल तो अयाज मेरी लाइफ का हर फैसला कर रहा है। क्या कह रही है? हम नहीं जा सकते। हम निकल रहे हैं। हम निकल रहे हैं। हेलो जावियार। फोन बंद कर दिया क्या उसने? हाँ, मेरी बात भी नहीं सुनी। तुम्हें क्यों गुस्सा आया था? अयाज पे, क्योंकि अयाज मुझे जेलस करने के लिए कर रहा होगा ना। वो वहाँ दूसरी लड़कियां होंगी ना। तुम्हें गुस्सा क्यों आया? मुझे तो नहीं। हाँ वही लड़कियां होंगी ना वहाँ, यानी वहाँ लड़कियों के साथ डांस करके आएगा बीच पे। क्या वो डांस भी करेंगे वहाँ? हाँ तो और क्या, डांस तो जरूर करेंगे वहाँ। जानती नहीं है अयाज को? वो तो फेमस है इन चीजों में। एटलीस्ट डांस नहीं कर सकता वो, कुछ भी हो। अब हम दोनों जरूर जाएंगे वहाँ उन्हें पकड़ने के लिए। पर हम जाएंगे कैसे? एमरे! फोन कहाँ है मेरा? पहले तुम फिजा को कॉल करो, उसे पता होगा। सब्र करो। हेलो माय डियर जीनिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? जानती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुपर डुपर हूँ। तुम हमारे साथ सिले चल रही हो फिजा। हम कौन? मैं और शाइमा। शाइमा? और तुम भी। और मैं? और एमरे। एमरे? फिजा हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो ना। जस्ट अ मिनट, मुझे पूरी बात तो बताओ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा सुनो, अयाज और जावियार सिले जा रहे हैं।
हमें भी उनके पीछे जाना है, डिटेल्स बाद में बताऊंगी ना। बात सुनो, तुम अब एमरे को कॉल करो, मनाओ साथ चलने के लिए। अब तुम हमें अपने साथ लेके जाओगी क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मेरा कहना नहीं टाल सकती। रुको रुको, मेरे माइंड में एक बात आई है कि अयाज और जावियार भाई को तुम वहाँ कुछ मत बताना, और मैं एमरे को भी सही बात नहीं बताऊंगी, समझ आई ना? ठीक है? हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मान गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ फिजा। हाँ ठीक तो हो सकती हूँ, लेकिन इस वक्त ठीक नहीं हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ एक्चुअली है तो। प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं, जीनिया और शाइमा को भी है। तुम तो जानते हो ना लड़कियों की प्रॉब्लम्स। लेकिन मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती, पर पता नहीं मैंने तुम्हें क्या सोच के कॉल कर ली। ओके, जो भी है बताओ मुझे। हाँ अच्छा नहीं लगता ना कि हर दफा तुम्हें ही हम अपने काम कहते हैं, लेकिन इस दफा रियली बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। तो बताओ तो, हुआ क्या है? तुम हमें बीच ले जा सकते हो? बीच? तुम लोगों को क्या काम है वहाँ पे? जानती हूँ तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी जॉब भी तो है ना। नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है यार। लकी डे कॉल की है तुमने। आज मेरी ऑफ है। मतलब कोई इशू नहीं, चलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। थैंक्स एमरे, हम अभी रेडी होके तुम्हें बताते हैं, ठीक है? जीनिया बेटा, पिछली दफा की तरह ये भी कोई स्कूल ट्रिप वाला झूठ तो नहीं है? बताओ बेटा मुझे। नहीं नहीं मामा जान, इस बार कोई झूठ नहीं। हम इसी हफ्ते में वापस आ चुके होंगे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरी बेटी। कब वापस आओगी मेरी बेटी? वहाँ पहुँचकर कॉल कर लेना, वरना मुझसे पूछते रहेंगे। जी, वहाँ पहुँच के कॉल करूंगी। ख्याल से जाना। सब तैयार है ना? अब चले। मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। अच्छा हुआ हम यहाँ आए, कितनी जबरदस्त हवा है। साहिल पे तो ऐसी ही हवा होती है वैसे। अयाज, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? हाँ यार कोई खास वजह नहीं है, बस अंदर ही अंदर कोई चीज मुझे तंग कर रही हो जैसे। बहुत से सवालों का जवाब चाहता हूँ लेकिन जवाब मिल नहीं रहा मुझे। तो कहो ना, हम यहाँ हॉलीडेज पे आए हैं और तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। आखिर हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। शाइमा। ठीक है, मैं समझ गया। देखो पार्टनर, मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है और शायद मुझे अपने इस फैसले पे दोबारा गौर भी करना पड़े, है ना? लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे टूट के चाहती है, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान ना हो और इस टॉपिक को छोड़ो अब। और वैसे भी मैं हर बात के लिए पहले से तैयार हूँ और आगे अगर कोई भी गड़बड़ हुई या प्रॉब्लम्स हुई तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम परेशान ना हो। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पे। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे क्या तुम जीनिया को छोड़ चुके हो? वो अपसेट थी इस बात से। उदास थी वो, बिल्कुल। यानी जाहिर है दिल ही दिल में उदास तो होगी ना, मुझे तो ऐसा ही लगा। चलो हम एंजॉय करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल। हाँ एमरे, तुम भी हमारे साथ रुक जाओ ना। इम्पॉसिबल, ऐसा नामुमकिन है।
मेरी जॉब होती है यार। एक ही हफ्ते की तो बात है। एक हफ्ते की? एक हफ्ते में मुझे सिर्फ एक ही छुट्टी मिलती है, जानती तो हो तुम। और असल मसला तो ये है कि मैं अपने साथ कोई कपड़े भी नहीं लाया। यार एमरे, हम सब भी तो रुक रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें भी छुट्टी ले लेनी चाहिए। देखो ना, पिज्जा का भी तो दिल चाह रहा है। ठीक है? ओके। ओ, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। अच्छा सुनो जरा, मैं बस गया और आया, ठीक है ना? ओके, ठीक है ठीक है। जल्दी आना। ठीक है, बस ये बैग्स वगैरह रख देता हूँ, गाड़ी यहीं कहीं पार्क कर दूंगा। हाँ जरूर। हाय, कितना क्यूट है ये बेचारा। हाँ जावियार, अयाज से कहा था तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्हें तो कुछ नहीं पता ना। चलो चलो जल्दी चल के उन्हें ढूंढते हैं। सामान उठाओ जल्दी से। चलो भाई। कितनी चालाक है ये। अब ऐसी लड़की को मुझे भाभी बनाना पड़ेगा, सोचो जरा। अच्छा, आप अपना मूड खराब मत करो ना प्लीज। चलो ठीक है। जावियार से कुछ कहा तो नहीं तुमने? परेशान मत हो, नहीं बताया। अगर मुझे बताना ही होता तो मैं उसे बता चुका होता। यहाँ लेके आने का बहाना नहीं करता। ए, शुक्र है। अब चले आगे, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो इसी हिसाब से बिहेव करना होगा। वो लड़कियां कौन थी? ओहो, यहाँ कोई जेलस हो रहा है। मैं क्यों जेलस होने लगी? नफसियाती। नफसियाती? और मैं खुद सबको बताती फिर रही हूँ कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ। जो चाहूंगा वो करूंगा। बिल्कुल नहीं। करूंगा मैं। जहन्नुम में जाओ। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, तुम दिला रहे हो। मैंने क्या किया है? क्या अब मैं एंजॉय भी नहीं कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन तुम बेशरम हो। शाइमा ने भी नोटिस किया। जावियार भी तो था, लेकिन वो तो लड़कियों से फ्लर्ट नहीं कर रहा था। हद हो गई है यार, वो लड़की यहाँ पे खुद आकर बैठी थी। तो तुमने उनसे बात क्यों की? मैंने बात की? अरे मैं तो सिर्फ। जाओ जाओ, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? तुम्हें जावियार की फिक्र करनी है तो जाओ करो, तुम मुझ पे इतने पहरे क्यों डाल रही हो? और हाँ, वैसे भी मेरा और तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, याद है ना? याद है। तो प्लीज मुझे एंजॉय करने दो। क्या ये समझ रहे कि मैं जेलस हो रही हूँ? नहीं यार, ऑफ कोर्स मुझे खुशी हुई, लेकिन तुम लोग यहाँ अचानक। मैं सरप्राइज देना चाहती थी, बुरा लगा क्या? अरे नहीं यार, बुरा क्यों लगना है, मुझे तो अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। अच्छा, तो क्या बातें की तुमने और अयाज ने? ऐसे ही, बस इधर उधर की बातें। यहाँ बीच पे आई हुई लड़कियों को नोटिस किया और बस। हाँ? अरे यार, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हम लोग इन लड़कियों से बात ही तो कर रहे थे, तभी तुम लोग आ गए। ठीक है। जी हाँ, आओ। अरे कितनी फिट आई है तुम्हें ये टी शर्ट, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या जरूरत थी फिजा? कहाँ से लिया तुमने? तौबा, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों पूछ रहे हो तुम? अब बीच पे आए हैं तो फंकी भी तो लगना चाहिए ना। चलो, अब हमारा वार्डरोब तो पूरा हो गया, बीच पे चलते हैं, ठीक है ना? हाँ क्यों नहीं। हाँ चले। तुम्हारा सफर तो ठीक रहा था ना? हाँ ठीक रहा। हमारा भी ठीक था। हाईवे का सफर कैसा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल था। हाँ, हाईवे वाकई बहुत अच्छा है, बहुत आरामदेह। तौबा है, अब तक ऐसे ही बैठे हो? मैं तो सनबाथ गाउन भी पहन आई हूँ। हाँ आओ बैठो। तुम्हारा सनबाथ का कोई प्रोग्राम नहीं है जीनिया? नहीं यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ ठीक है। भाई, मैं भी आई हूँ। ओह, मैं भी कहूँ कि ये शैतान की खाला कहाँ है? हेलो। हेलो जेंटलमैन, कैसे हो? ओह एमरे, पता है मेरे पास भी यही सेम शर्ट है। अच्छा, रियली? और शॉर्ट्स भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं।
और स्लीपर्स भी। एमरे साहब, हमारे बैग्स तो नहीं एक्सचेंज हो गए क्या? वो भाई मैंने दिए हैं इसे ये कपड़े, प्लीज नाराज ना होइएगा। अरे नहीं, नाराज क्यों होऊंगा मैं, ये भी मेरे भाइयों जैसा है। सॉरी जावियर, मैं अभी यहाँ से कुछ खरीद लेता हूँ अपने लिए, फिक्र नहीं करो तुम। अरे पागल हो क्या, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो। हाँ हूँ, मगर वॉलीबॉल नहीं आता। हाँ, वेरी नाइस। चलो फिर जल्दी से ड्रिंक्स ले आओ, साथ में कुछ गेम्स खेलते हैं। ओके। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा अनम, लेकिन इतनी अचानक प्लान क्यों बनाया? अरे और क्या करती, इतने बड़े सरप्राइज से रिकवरी के लिए कोई तो प्लान बनाना था ना मुझे। अच्छा बताओ, शामिर किसी को बताएगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, परेशान मत हो डार्लिंग, एटलीस्ट 6 महीने तक तो वो किसी को नहीं बताएगा, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कितनी तेज हो तुम। अरे बाबा, बनना पड़ता है हस्बैंड्स के लिए। अच्छा एक बात सुनो तो, ये शामिर बुलंद साहब के सामने थोड़ा शाय फील करेगा शायद। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सिबल, दोनों स्पोर्ट्स की बातें करेंगे, फुटबॉल की थोड़ी सी बातचीत करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देखना। हाँ हेलो लेडीज, चलें फिर? बुलंद आ जाए फिर हम सब चलते हैं। बुलंद आ गया, आप ही का इंतजार था। खुश आमदीद। चलें, गाड़ी रेडी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम अलग अलग जाएंगे? इनफैक्ट मेरी गाड़ी में काफी गुंजाइश है, बेहतर है कि हम सब साथ ही चलें। नहीं भाई, मैं किसी ओवर एज की ड्राइविंग पे भरोसा करके लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता। हाँ ये भी है। थोड़ा सा ख्याल कर लो शामिर। जान, मैंने कभी जावियार के बाबा को ड्राइविंग करते नहीं देखा, मैं कैसे चला जाऊं उनके साथ? ओके भाई, मेरी वाइफ नाराज हो रही है, तो ऐसा करते हैं हम लोग मेरी गाड़ी पे चलते हैं, जाते हुए मैं और वापसी पे अंकल चला लेंगे। तो क्या ख्याल है आप लोगों का? बुलंद, चलो अब डिसाइड हो गया, एक काम करो तुम अपनी गाड़ी यहीं छोड़ो, वापसी पर हम यहीं से पिक कर लेंगे। चलो सब चलते हैं अब। हाँ ठीक है। आने जाने में पेट्रोल बहुत खर्च होगा, इसलिए हाफ हाफ, ठीक है ना? यस, आपकी बारी। ये बात, मैं बचपन से ही बेस्ट प्लेयर हूँ। बहुत अच्छे। अरे डिसहार्ट मत हो। ये लो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। ठीक है। मैंने कहा था ना, मैं बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ इस गेम का। क्योंकि मेरे साथ लेडी लक है। क्या याद करोगे? ये लो। तुम इतना बुरा मुंह बना के देख रही हो कि साफ लग रहा है तुम जेलस हो रही हो। मैं क्यों होने लगी जेलस? तुम सब अपनी गेम्स में बिजी हो, तो मैं बस ऐसे ही देख रही थी उसे। अपना चेहरा तो देखो। मैं क्यों देखने लगी अपना चेहरा? इन मॉडल्स की वजह से। अयाज है ना उनके साथ, तो मेरी क्या जरूरत है? ओ जीनिया। देखो कितना खुश हो रहा है, जैसे पहले कभी लड़कियां नहीं देखी। देखो देखो देखो, अव्वल दर्जे का लफंगा है ये, बहुत ही बेशर्म है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं बीच में पाबंदी लगा देती। अब रूम में लेकर जाएगा इसको। आई हैव अ प्लान। वो क्या? इनका पीछा करते हैं, चलो आ जाओ। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, मेरे रूम में चले? देखा तुमने, बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार, लफंगा। मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, वाकई मेरे लिए सब कुछ है। तुम और फिजा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी जी, यानी सेम यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिपार्टमेंट। वहाँ तो बहुत सी लड़कियां होती होंगी ना? हाँ काफी होती हैं, मगर मेरी ज्यादा तवज्जो अपने फ्रेंड्स पर होती है। मतलब जीनिया, फिजा और फ्रेंड्स नहीं मेरे। अच्छी बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। भाई जरा बात सुने। हाँ, जरा वो अपने कमरे की चाबी दीजिएगा। क्यों, तुम्हें कोई काम है क्या?
वो हमारा रूम इनफैक्ट बहुत छोटा है, इसलिए हमने सोचा कि रूम एक्सचेंज कर लेते हैं। कोई और काम तो नहीं? भाई और क्या काम हो सकता है, रूम की कीज दीजिए, हम दोनों अभी जा रहे हैं। ओके ठीक है, सामान जरा ध्यान से रखना। थैंक यू सो मच। एमरे साहब, ये लड़की चाहे बहन ही क्यों ना हो, इसको समझना मुश्किल है।